नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, हम आधुनिक भारत की श्रृंखला को स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हमारा जो टॉपिक था वो नवीन राज्यों के उदय से संबंधित था, जिसमें से हम पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे बंगाल के विषय में और अवध के विषय में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिख राज्य की। इससे पहले सिख साम्राज्य के 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें से सिख गुरुओं के विषय में जानकारी दी थी, आपके बंदा बहादुर के विषय में जानकारी दी थी, रणजीत सिंह के प्रशासन के विषय में जानकारी दी थी। तो इस वीडियो में हम आप चर्चा करेंगे आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध क्या था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध क्या था। फ्रेंड्स, यदि आप पिछले वीडियो न देखे हों तो उन्हें ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो में हमने अमृतसर की संधि के विषय में बताया था, आपका सरबत प्रथा क्या थी, गुरुमत्ता प्रथा क्या थी, ये समस्त जानकारियाँ पिछले वीडियो में दिया था। तो आपका इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध क्या है और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध क्या है, भैरोवाल की संधि क्या है, कैसे सिख साम्राज्य में अंग्रेजी साम्राज्य में सिख साम्राज्य का विलय होता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था आपका 1845 से 1846 के मध्य। इसमें था क्या, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। देखते हैं इसमें आगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में युद्ध अंग्रेज व सिखों के मध्य हुआ था, जिसमें से आपके 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। जो प्रथम 4 लड़ाइयों का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला था। अंतिम लड़ाई 5वीं अंतिम लड़ाई जो थी साबराव की लड़ाई थी, जिसमें निर्णायक साबित हुई। तो वो जो 4 लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। पहली थी जो मुदगी की लड़ाई 18 सितंबर 1845 में, फिर 21 सितंबर 1845 में फिरोज शाह की लड़ाई थी। एक बद्दोवाल और आलीवाल की लड़ाई थी 28 जनवरी 1846 की। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थीं, जिनमें कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अंतिम लड़ाई निर्णायक हुई है, जो थी साबराव की लड़ाई 10 जनवरी 1846 को। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, वो 10 फरवरी होगा, जनवरी नहीं होगा। देखते हैं इस युद्ध में हुआ क्या था। आपका सिखों की पराजय होती है, जिसका जो मूल कारण था तेजा सिंह और लाल सिंह का विश्वासघात। फिर आगे देखते हैं। अंग्रेज जो होते हैं वो 20 फरवरी 1846 को लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं। वही लाहौर जो 1799 में रणजीत सिंह को उपहार स्वरूप मिला था, अफगान शासक जमान शाह ने दिया था। किसके बदले दिया था, जब 12 तोपें उनकी गिर गई थी चिनाब नदी पर, तो उसे निकलाकर उन्हें भेज दिया था। उसी उपहार के बदले उन्होंने कहा था कि रणजीत सिंह आप 1799 के आसपास यह घटना थी, लाहौर पर अधिकार कर सकते हैं। तो वही लाहौर पर अब अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और 9 मार्च 1846 को सिखों को लाहौर की संधि करने के लिए बाध्य करते हैं। आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। पहला जो होता है कि सिखों की सैनिक जो क्षमता थी उनको एक निश्चित कर दिया कि आप इतने सैनिक रख सकते, इतने घुड़सवार रख सकते थे। तो उसमें से जो संख्या थी 12,000 सैनिकों की संख्या निश्चित की गई और दूसरा 20,000 पैदल सैनिक की संख्या निश्चित की गई। दूसरा जो था कि राजा को किसी यूरोपीय अथवा अमेरिकन व्यक्ति को अपनी सेवा में तब तक नहीं रख सकते जब तक वह कंपनी की पूर्व में आज्ञा न ले लें, यानी बिना अनुमति के किसी यूरोपीय व्यक्ति से राजा संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। दूसरा, दिलीप सिंह को महाराजा बना दिया गया और रानी जिंदन को जो था उनकी संरक्षिका बनाया गया। लाल सिंह को उनका वजीर घोषित कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं आपका खालसा गुट आता है। खालसा गुट को शांत करने के लिए ये जिम्मेदारी दे दी जाती है लाल सिंह व रानी जिंदन को कि इन्हें किसी भी प्रकार से इनके विद्रोह जो थे उन्हें शांत करें। आगे देखते हैं। मेन जो था, सिखों पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया, आर्थिक दंड यानी युद्ध दंड के रूप में 1.5 करोड़ का, जिसमें से सिख 50 लाख तो अपने कोष से दे देते हैं और 1 करोड़ के बदले ब्यास और सिंधु नदी के बीच
कि जो पहाड़ी क्षेत्र था जिसमें से आपका कश्मीर और हजारा प्रांत भी सम्मिलित थे, उन्हें अंग्रेजों को दे दिया। यानी 1 करोड़ रकम न चुका पाने के कारण वो अपना भूभाग दे देते हैं, जिसमें से आपके कश्मीर हजारा प्रांत सम्मिलित थे। अब देखते हैं अंग्रेज करते क्या हैं, 1 करोड़ के बदले जो कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच देते हैं। अब इससे होते क्या, सिख अंग्रेजों से जो बेचना पसंद नहीं आता, गुलाब सिंह के हाथों देना जो था, तो अंग्रेज क्या करते हैं, सिख लाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं और इस विद्रोह का दमन अंग्रेज करते हैं और पुनः दिलीप सिंह को भैरवल की संधि करने के लिए बाध्य करते हैं। आगे देखते हैं भैरवल की संधि क्या थी। ये लाहौर, इस संधि में क्या कहा गया, लाहौर में एक स्थायी अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च 22 लाख रुपए होगा और वह खर्च दिलीप सिंह देंगे और यह व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाते। आगे देखते हैं। अब उससे पहले होता क्या है, डलहौजी के समय में सिख व अंग्रेज आमने सामने आ जाते हैं, जिसका परिणाम होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में क्या होता है। प्रथम, ये पहले तो इसका सन याद रखिएगा, पहला जो था 1845 से 46 और दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध है वो 1848 से 49 के बीच। प्रथम युद्ध में पराजय के बाद सिख खालसा पुनः अपनी शक्ति को प्रतिष्ठित करना चाहती थी। दूसरा जो कारण था, सिख डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के विरोध में थे। रानी जिंदन के साथ अंग्रेजों ने बहुत दुर्व्यवहार किया, दूसरा कारण था। तीसरा जो कारण था, अंग्रेजों द्वारा जो भैरवल की संधि थी उसका पालन न करना। आगे देखते हैं। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ कर दिया गया है, जिसके कारण सिख एवं जनता दोनों विद्रोह कर देती है। डलहौजी बहाना बनाता है और युद्ध की घोषणा कर देता है, जिसमें से कुल 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है रामनगर का, दूसरा चिलिंगियावाला का युद्ध और तीसरा जो होता है गुजरात का युद्ध। जो गुजरात का युद्ध होता है 21 फरवरी 1849 को, यह बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होता है। देखते हैं इस युद्ध में क्या होता है। गुजरात के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो जॉन चार्ल्स नेपियर कर रहा था और दूसरा जो था, इसमें हुआ तो क्या, सिख पराजय हो जाते हैं और सिखों आत्मसमर्पण अपने को कर देते हैं। 19 मार्च 1849 को डलहौजी सिख साम्राज्य इस राज्य को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपका इंग्लैंड भेज देता है, जहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया और कुछ समय तक नारफाक में एक जमींदारी के रूप में कार्य कर रहे थे। पुनः वो पंजाब लौट आते हैं और अपने धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। आगे देखते हैं। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया और पंजाब की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो 3 लोगों के हाथों में दे दी जाती है। पहला जो व्यक्ति था हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था देखने को दायित्व मिलता है और भू राजस्व, और जॉन लॉरेंस को भू राजस्व व्यवस्था और मैसन को न्याय व्यवस्था का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस तरह पंजाब राज्य पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको मैसूर मिलता है। अगले पार्ट में हम मैसूर की बात करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। यदि आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आगे की वीडियो हम देखने को मिल सके।